Hello everyone, welcome to this channel of Sharpener. My name is Rahul Debroy and today in this video we are going to discuss some pyar bhari baatein because today we are going to cover idioms related to love. प्यार भरी बातें होंगी. So please stay with me till the end of the video क्योंकि बहुत काम का चीज़ है आज. ठीक है, आप ये मिस नहीं करना चाहोगे क्योंकि ये मिस हो गया तो एग्जाम तो मिस होगा ही, साथ में और कुछ भी मिस हो सकता है. यू नो व्हाट आई मीन. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट कि ये भी शायद एक वीडियो में कवर नहीं होगा, तो इसकी भी अलग सीरीज आएंगे, आई मीन अलग पार्ट्स आएंगे. तो स्टे ट्यून्ड. आप लोगों को और भी इसके पार्ट 2 पार्ट 3 शायद हो सकता है, तो इसके मिल जाएंगे. ठीक है, द फर्स्ट वन एज यू कैन सी, अ मैच मेड इन हेवन. इट मीन्स देखो, कपल्स हु आर परफेक्टली एक ऐसा होता है ना जिनको देख के लगता है कि ये मेड फॉर ईच अदर है. तो मेड फॉर ईच अदर इज अ मैच मेड इन हेवन. इट मीन्स couples who are perfectly suited for each other. It means couples who are perfectly suited for each other. ठीक है, एक दूसरे के लिए, या मेड फॉर ईच अदर जो हम लोग कहते हैं, दैट इज अ मैच मेड इन हेवन. नेक्स्ट, बीइंग लवी डवी. नाउ व्हाट डज इट मीन कि व्हाट इज बीइंग लवी डवी? एक होता है ना कि पब्लिकली अपना प्यार जताना, बीइंग वेरी अफेक्शनेट, लविंग, हगिंग, इनफैक्ट किसिंग, दैट इज बीइंग लवी डवी. लवी डवी का मतलब क्या है? ए कपल flirting, maybe hugging. Let me write. A couple hugging, flirting, and or kissing, maybe in front of others. ठीक है, in front of others. ठीक है, नेक्स्ट, हेड ओवर हिल्स. व्हाट इज हेड ओवर हिल्स? हेड ओवर हिल्स का मतलब है टू बी मैडली इन लव. एकदम प्यार में पागलपंती, एकदम बहुत ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा प्यार करना. ही इज हेड ओवर हिल्स फॉर हिज लव. तो या फॉर हिज लव, फॉर हर लव, आप चूज कर लो आपके लिए जो सुटेबल है. तो हेड ओवर हिल्स का मतलब क्या है? इट मीन्स मैडली इन लव. ठीक है, नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही होगा, बहुतों का है शायद किसी पे. तो हैव अ क्रश. व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज हैविंग अ क्रश? इट मीन्स टू बी अट्रैक्टेड टू समवन हु मे और मे नॉट हैव द सेम फीलिंग. ठीक है, किसी और को अच्छा लगना, नॉट नेसेसरीली कि उसको भी आपको अच्छा लगे. ठीक है, इट मीन्स टू बी अट्रैक्टेड टू समवन लाइक who may or may not have the same feeling. To someone who may or may not have the same feeling. ठीक है, दैट इज हैविंग ए क्रश. होता है ना, हमको क्रश होता है किसी पे, तो वो अच्छा लगता है या लगती है, तो दैट इज हैविंग ए क्रश. नेक्स्ट, टू फैंसी समवन. व्हाट इज टू फैंसी समवन? ये भी है टू बी अट्रैक्टेड टू समवन, टुवर्ड्स समवन और समबडी. लेकिन ये कभी कभार ऐसा हो सकता है कि टू फैंटेसाइज हर या टू फैंटेसाइज हिम, कि काश वो मेरी जिंदगी में होती या काश वो मेरी जिंदगी में होता. ठीक है, टू फैंसी समवन मीन्स, इसका भी मतलब है to be attracted to someone or to fancy someone. ठीक है, it means to fantasize him or her, or to fantasize him or her. Next, to love someone to death. इसका मतलब क्या है? It means love someone till death. किसी को जिंदगी भर के लिए मतलब चाह लेना कि मौत ही बस उनको सेपरेट कर सकता है. बॉलीवुड के बहुत डायलॉग्स आप लोगों ने सुने होंगे इन सब का रिलेटेड.
तो आप लोग मैच कर लो किसके लिए कौन सा डायलॉग क्या था, कौन सा इडियम था। टू लव समवन टू डेथ का मतलब क्या होगा? इट मीन्स टू लव टिल डेथ। ठीक है, लव समवन, to love someone till death. Next, puppy love. Now what is puppy love? Puppy love is ऐसा सिचुएशन में यूज होता है जहां पे हम लोग कहते हैं ना, ये प्यार ज्यादा देरी चलेगा नहीं, या पर द लव इज टेम्पररी, या टीनेज लव कभी कभार, या ऐसा हो सकता है कि हम लोग कहते हैं कि ये टेम्पररी है। ठीक है, तो यंग लव या लव दैट इज टेम्पररी, दैट इज पपी लव। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो मैच मेड इन हेवन का मतलब क्या था? मेड फॉर ईच अदर। लवी डवी का मतलब क्या है? पब्लिक के लिए अपना प्यार जताना। हेड्स ओवर हिल मतलब मैडली इन लव। हैव ए क्रश का मतलब क्या होगा? टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, फैंसी समवन, टू फैंटेसाइज समवन, टू लव समवन। टू डेथ का मतलब क्या है? मरते दम तक प्यार करते रहना। एंड पपी लव का मतलब क्या है? यंग लव और लव दैट इज टेम्पररी। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? लव एट फर्स्ट साइट। बस यही तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही खतरे का संकेत होता है। तो व्हाट इज लव एट फर्स्ट साइट? लव एट फर्स्ट साइट इज अ फील ऑफ पुल टुवर्ड्स ईच अदर एज सून एज यू मीट। कि देखने पहली बार मुलाकात हुआ एंड यू स्टार्ट टू गेट दैट कनेक्शन या फील या पुल जो एक होता है ना, तो दैट इज लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट का मतलब क्या है? अ फील ऑफ पुल, सॉरी, towards each other, a feel of pull towards each other as soon as they met. ठीक है, दैट इज लव एट फर्स्ट साइट। अगला क्या है? लव कॉन्कर्स ऑल। इट मीन्स ये तब कहते हैं ना हम लोग कि हम प्यार से सारा कुछ जीत लेंगे, इस संसार को जीत लेंगे, सिचुएशंस को जीत लेंगे, या एट अ सीरियस नोट इट इज लाइक, पकड़ लो एक सिचुएशन है जहां पे द गर्ल एंड द बॉय लव ईच अदर, लेकिन फैमिलीज नहीं मान रहे या सोसाइटी नहीं मान रहे, तो उनमें जो वो फाइटिंग स्पिरिट, प्यार का फाइटिंग स्पिरिट करके वो अगर वो चीज को कामयाब करते हैं एंड दे सेटल डाउन टुगेदर, इट मींस देयर लव कॉन्कर्ड एवरीथिंग, देयर लव कॉन्कर्ड ऑल। इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स नो नो प्रॉब्लम्स कैन डिफीट द पावर ऑफ लव। इट मीन्स नो प्रॉब्लम्स कैन डिफीट द पावर ऑफ लव। नेक्स्ट, ये तो अंधा होता है भाई। ये क्या है? देखो, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड का मतलब क्या है? पता ही चल गया आप लोगों को, हम लोग कब यूज करते हैं हम। ये तो गया, हम बोलते हैं ना, ये तो गया, ये प्यार में अंधा हो गया। इट मीन्स किसी किसी पे इतना प्यार आ जाना कि आपको उसमें कोई और फॉल्ट या कोई और दिक्कत दिखे ही नहीं। व्हेन यू आर इन लव, लाइक इन सो मच लव, यू डोंट नोटिस योर पार्टनर्स फॉल्ट। ठीक है, when you are in love and you don't notice your partner's fault, that is love is blind। जब आपको कुछ दिखे ना कि वो कुछ गलत कर रही है या गलत कर रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा है, इतना प्यार में अंधा हो जाना कि आपको कुछ सब कुछ आप नजरअंदाज कर दो। नेक्स्ट, टू टेक one's breath away. What does it mean? It means to amaze someone। किसी को एकदम ऐसा कुछ he took my breath away, ऐसा कुछ परफॉर्म कर दिया, या ये इन जनरल भी बहुत तरीके से यूज होता है। पकड़ लो, ऐसा अच्छा कुछ परफॉर्म, या गाना गा लिया, या डांस कर लिया, या कुछ परफॉर्म कर दिया। He took everyone's breath away, मतलब सबको एकदम
मोहित कर दिया, नो पागल कर दिया, म्यूज कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स टू अमेज समवन, टू टू अमेज समवन। नेक्स्ट, ए हार्ट ऑफ गोल्ड, जैसे कि लिखा हुआ है, नो ए हार्ट ऑफ गोल्ड, ही इज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, इसका उनका दिल सोने का बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, वो कौन होगा, विल बी अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, वेरी जेनरस, अ वेरी मैग्नेनिमस पर्सनैलिटी, जिनका दिल सोने का बना हुआ है। हम लोग कहते हैं ना, हिंदी में भी कहते हैं इनका दिल तो सोने का बना हुआ है, मतलब बहुत ही काइंड, जेन्युइन, यू नो, जेनरस, बहुत ही दानवीर। तो मैन ऑफ हार्ट ऑफ गोल्ड मीन्स अ काइंड और generous man. Next, follow one's heart. What does it mean? It means not to act based on how you feel. आप नो आप अपना काम या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना दायित्व या अपना डिसीजंस ऐसे लेते हो कि मैं तो अपना दिल का सुनता हूँ। कहते हैं ना लोग, मैं दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो। तो फॉलो वंस हार्ट का मतलब क्या है, नो अपना दिल का सुन के कुछ करना। इट मीन्स टू एक्ट बेस्ड ऑन हाउ यू फील, टू एक्ट based on how you feel, ठीक है। बायोलॉजी इसको सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि यू कैन नॉट थिंक फ्रॉम योर हार्ट, राइट, ये तो दिमाग से सोचना होगा। लेकिन ये इडियम है, एन इडियम हम कहते हैं ना, दिल की सुनो, तो गट फीलिंग एक्चुअली का इसका मतलब क्या हो, गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट, इट लाइक ही लव्ड हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हर्ट, इट मीन्स जेन्युइनली, एकदम, नो फ्रॉम द कोर ऑफ वंस हर्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट, जो एक होता है ना हम लोग यूज करते हैं, इट मीन्स क्या, एकदम शिद्दत के साथ, जेन्युइनली, ठीक है। इट मीन्स जेन्युइनली। आखिरी वाला क्या है, वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव्स, इट मीन्स टू शो योर इमोशंस ओपनली। किसी को आप प्यार करते हो, आप दुनिया के सामने एकदम खुल के उसके बारे में बोल रहे हो या अपना प्यार जता रहे हो, ठीक है। इट मीन्स टू शो योर इमोशंस, like to portray your emotions openly. That is to wear your heart on your sleeves. तो आई होप आपको मजा आया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखा है पहले, यूज भी किया है प्रोबेबली, लेकिन इनको सही ढंग से कैसे, इनका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होगा, तो यहाँ पे कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे था। फिर इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो प्लीज स्टे ट्यून। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड कीप प्रिपेयरिंग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।